सांवरिया गोकुल वारे सांवरिया, वो ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, गोकुल वारे सांवरिया, गोकुल वारे सांवरिया। मीठे रस से भरी ये राधा रानी लागे, रसी से भरी जी राधा रानी लागे, मने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, मने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठी रसी से भरो जी राधा रानी लागे, मीठे रसी से भरो जी मीठो रानी लागे। आइए एक बार सभी खूब रात करें एक बार सभी। और ले चल अपनी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, 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 गोकुल वारे सांवरिया, गोकुल वारे सांवरिया। मुरली वाले मुरली वाले मुरली मुरली वाले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवद हृदय कंठावरुद्ध नव नील सरोज श्याम राधा रमण रास के रचैया और भक्तों के रक्षा करने वाले, साधुओं के परित्राण, दुष्टों का विनाश करने वाले, धर्म संस्थापनार्थाय गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा रसामृत धारा रूपी सुरसरी, जिसको सुखदेव जी के द्वारा धराधाम पर परीक्षित को सुनाकर और सब संतों को सुनाकर बार बार गली गली चौराहे चौराहे पर जिसका प्रत्येक दिवस कीर्तन मनन चिंतन होता है, उसी सुरसरी भागवत गंगा में डुबकी लगाने वाले अब सब भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तिमती मात्र भगिनियां षष्ठ दिवस छठे दिवस की कथा का अवगाहन करने का महालाभ प्राप्त कर रहे हैं और मुझ दास को इसे सुनाने का ऐसा महाअवसर प्राप्त हो रहा है। कथाओं को श्रृंखलाबद्ध चलाते हुए कल का प्रसंग गोवर्धन पूजा पर विश्राम हुआ था और अभी वहीं से आरंभ करते। गोवर्धन पूजा में इतने नाना प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोग भगवान ने अपना ही दूसरा स्वरूप बनाकर चतुर्भुज रूप में ग्रहण किए। ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं, बोले एक आध टुकड़ा खावेगा गोवर्धन बाबा, वहां पूरी थाली भगोने सब उनके अंदर अपने आप ही चले जा रहे हैं। कुछ ग्वाल वाल तो कह रहे हैं कुछ प्रसादी तो छोड़ दे बाबा, सबको ही निकल जावेगो का। भोग लगे भी तो गोवर्धन की तरह ठाकुर का। हम भगवान को खिलाते तो हैं और यदि भगवान खाने आ जाए तो कल से ही बंद कर देंगे, बोले खाई जाता है।
अभी जब नहीं खाता तो खिला रहे हैं, और जब खाने आ जाए ना तो भगवान संत रूप में भी आ जाते हैं। भगवान तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो एक दिन भोग लगाकर दूसरे दिन फिर कह देते हैं कल खिला दिया था, अब रोज। तो ऐसी भक्ति किस काम की। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं बड़ी भक्ति को हृदय में हृदयावृत किए हैं। आज भी भोग लगाने के बाद ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ, हर्ष हुआ, लेकिन इंद्र को बड़ा शोक और कष्ट हुआ। जो पूजा ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र को प्राप्त होती थी आज वो नहीं हुई है। इंद्र क्रुद्ध हो गए, रुष्ट होकर के उन्होंने घने मेघों को कहा, प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया कि जाओ, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी है, इन्हें दिखाओ कि इंद्र क्या है, इंद्र की शक्ति क्या है। घने मेघों ने जाकर के ऐसा घनघोर प्रलयकारी वर्षा करी, ऐसी घनघोर प्रलयकारी वर्षा करी कि चहुं दिशाओं में जल ही जल, पूरा ब्रजमंडल जल से भर गया। जहां देखो वहां जल, जैसे महाप्रलय होने वाली है, ऐसी मूसलाधार बारिश हुई। अब इस बीच में जितने ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट रहे थे गोवर्धन पूजा करके, वो उल्टे भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे। रे गोविंद, हमने पहले ही कहा था कि ये इंद्र रुष्ट हो जाएगा, नई पूजा स्थापित मत करो, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दो। मेरे ठाकुर ने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन बाबा ही रक्षा करेंगे हमारी, जिनकी पूजा हमने की है उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए। अब गोवर्धन बाबा के नीचे पहुंचे तो मेरे ठाकुर ने कन की उंगली के नख के अग्रभाग पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धनधारी भगवान गोविंद की। कन की उंगली के अग्रभाग के नख पर, बोले देखो गोवर्धन बाबा की कृपा है। और अपनी डंडा, अपनी लाठी को अपनी थोड़ी से लगा के टेढ़ी टांग करके खड़े हो गए और सबको आवाहन किया कि जितने ब्रजवासी हैं सब इसके नीचे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ। अब लेकिन जल थोड़े ही बरसना बंद हो गया है, जल तो चारों तरफ से गोवर्धन के नीचे भी आने लगेगा। अब ठाकुर ने ऐसी कृपा करी, एक तरफ तो सुदर्शन चक्र को कह दिया कि बाजो अभी ये मूसलाधार बारिश है, इसको बीच में ही रोक दो, सोख लो सबको, अपनी अग्नि के तेज से इसे सुखा दो। सुदर्शन चक्र ने आधे एक क्षेत्र का भाग वर्षा का सुखाया। अब आधा भाग रह गया, तो आधा भी बहुत ज्यादा था डुबाने के लिए थे। अब यहां अगस्त्य ऋषि को बुला लिया। एक बार लक्ष्मी मैया ने क्या किया, अगस्त्य मुनि को भोजन पर बुला लिया। बोले कम भोजन वाला कोई ब्राह्मण नहीं लेके आना, हे गोविंद ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ जो मेरे यहां आकर के मेरे भोग को ग्रहण करे। नाना प्रकार के व्यंजन मेरे यहां हैं। व्यंजनों का अहंकार लक्ष्मी को होते देख करके नारायण भगवान ने क्या किया, अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया। अब इन अगस्त्य मुनि को जब भोजन पर बुलाया तो जितना भी भंडारण में भोजन था सब अगस्त्य मुनि के सामने परोस दिया। सब भोजन भंडारण खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर भी अगस्त्य मुनि ने मना नहीं किया कि अब नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी बार बार परोसाई करवा में सब समाप्त हो जाए, पूरी रसोई खाली हो गई। अब तो ये सोचने लगी ये कैसा बाबा आया है कि सारा भोजन खा गया। ठाकुर से जाकर कहा कैसे पंडित को ले आए हो, कैसा महात्मा है, कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए तो रसोई खाली है, सब डब्बे खाली हो गए। अब मैं क्या करूं, अब तो अपमान हो जाएगा, कहीं ऋषि श्राप ना दे जाएं भूखे उठ करके। भगवान बोले ऐसा करो, ये तुलसी दल ले जाओ। और तुलसी दल जाकर के भोग में परोसा गया। तुलसी दल को ग्रहण करते ही अगस्त्य जी को डकार आ गई। बोलो गोविंद भगवान की। डकार आ गई तो खड़े हो गए, उठ गए, बोले मैया अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। अच्छा ये तुलसी पत्र से कैसे डकार आ जाती है? इसका तात्पर्य यह है कि जहां तुलसी
आ जाती है, वहां भोग विलासिता समाप्त हो जाती है। जहां तुलसी का पूजन हो जाता है, जहां तुलसी को हम मानने लगते हैं, तुलसी ग्रहण करने का तात्पर्य है हमारा सांसारिक जीवन यहाँ तक है, इससे आगे अब भक्ति का जीवन जीना है। भक्ति का द्योतक है तुलसी, पूर्णता का भी द्योतक है तुलसी। पूर्ण हो गया, अब भोजन के बाद दे दो भोजन पूर्ण। ग्रस्त जीवन में कोई ग्रहण करे नित्य तो ग्रस्त जीवन के व्यवहार कर्तव्य रूप में रहेंगे, माया से मुक्त। ऐसा तुलसी का फल है। तुलसी भक्ति की सूचक है और पूर्णता की सूचक है। अब पूर्ण हो गया भोजन जब तुलसी आ गई, तो अब जल ग्रहण करने के लिए बाबा अगस्त ने कहा, हे लक्ष्मी मैया, अब प्यास लगी है, जल तो पिलवाओ। लक्ष्मी जी डर के भागी, ठाकुर से कहा ये जल कितना पिएंगे, भोजन सब खा गए, जल तो पता नहीं कितना पी लेंगे। ठाकुर ने कहा, हे अगस्त्य मुनि, ऐसा करना, द्वापर में जल मिलेगा, तुम्हें अब जल नहीं मिलेगा। जब हम गोवर्धन को अपने नक पर धारण करेंगे ना, वहां इंद्र देवता तुम्हारे लिए जल का अंबार लगाएंगे, उस जल को तुम ग्रहण करना। आज वही अगस्त्य मुनि को जल के लिए निमंत्रण दिया है। भोजन जब किया कराया था सतयुग में, और द्वापर में जल के लिए अब जल पियो। एक तरफ अंजलि भर के अंजलि खोल दी अगस्त्य मुनि ने, पूरा एक तरफ का जल अगस्त्य महाराज पिए जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। घने काले प्रलयकारी मेघों ने बहुत वर्षा की, अब तो पृथ्वी पर भी एक बूंद जल की न आए। मेघों ने जाकर इंद्र से कहा कि वहां तो कुछ अद्भुत हो रहा है, हम बहुत वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वहां तो जमीन पर, धरती पर, भूधरा पर कुछ भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, जल नहीं जा रहा, कहीं जल दिखता ही नहीं है। हम बरसाते हैं, धराधाम पर जल दिखता ही नहीं है। तो और देवताओं ने कहा, किससे टक्कर ले ली है? साक्षात कृष्ण ये वही, ये नारायण के समान गुण वाले अवतार, गोलोक धाम से आए हुए साक्षात कला अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। अब तो इंद्र को भय लगा, अब बोला मुझे ये छोड़ेंगे नहीं, क्रोध में आ गए हैं भगवान। दौड़ा, अपने महल में पहुंचा। सची जो इसकी धर्म पत्नी है, उससे जाकर कहा, बैग पैक कर लीजिए, स्वर्ग खाली करना पड़ेगा। सची ने कहा, महाराज क्यों? बोले त्रैलोकी के जो नाथ हैं, भूलवश उनके प्रति नामापराध हो गया है मेरे द्वारा। क्या हो गया है? सची ने पूछा, पूरी बात बताई। तो सची ने कहा, भागने से काम नहीं चलेगा, भाग करके कहां जाएंगे, उनकी शरण में जाने से काम चलेगा, उनकी शरण में चलते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये जो नशे वाले व्यक्ति होते हैं ना, मद वाले, इनको ये नहीं पता होता कब कहां क्या करना। ये इंद्र भी अपने लक्ष्मी और उसके धन के मद में चूर है, स्वर्ग के राज सिंहासन के मद में चूर है, अप्सराओं के मद में चूर है, अपनी शक्ति के मद में चूर है। ये नशा भी कई प्रकार का होता है, अपनी शक्ति का नशा, संपत्ति का नशा और बल का नशा, 3 प्रकार का तो है ही। तीनों नशे इस इंद्र को हैं। एक शराबी एक दिन क्या हुआ, मदिरा पान करके और सड़क पे बाजार में निकला, आंखें नीचे और नीचे खोले, उसे कुछ नहीं दिख रहा, बीच सड़क पे चल रहा है, बीच रोड पे। सामने से राजा की सवारी आ रही थी, हाथी पर चढ़कर राजा आ रहा था। राजा के सामने से भी नहीं हटा, बोला कौन है देख लेंगे। सामने पहुंचा तो हाथी बिल्कुल सामने ही पहुंच गया। आंखें खोली और खोल करके देखा, फिर भी क्या दिखा, ऊपर दृष्टि डाली। ए भाई, राजा को बोला। राजा ने कहा, ये भैंसा बेचता है क्या? वो हाथी का भैंसा दिखा उसको, भैंसे को बेचता है क्या? अब राजा बोला, ये बड़ा विचित्र आदमी है। हंस गया। मुस्कुराते हुए राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसे पीछे पीछे पकड़ लाओ। उसे पकड़ करके ले गए। राजा अपने घर पहुंचे। रात भर उसे जेल में अपने एक कोठरी में बंद रखा और सुबह प्रातः काल सुबह में अपनी सभा में बुलाया। और सभा में बुला करके, अब रात भर में तो नशा उतर गया था ना उसका, सभा में बुलाकर पूछा, क्यों भाई
भैंसा खरीदोगे क्या? अब ये शराबी जो नशा जिसका उतर गया है, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, वो भैंसा खरीदने वाला व्यापारी तो रात ही चला गया था, मैं तो आपके राज का एक छोटा सा प्रजा का एक टुकड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। जब नशा उतर जाता है तो भान होता है कि भैंसा नहीं है, हाथी है। और नहीं तो राजा से भी कह देता है, बताओ मद में चूर शराबी भैंसा बेचा है क्या? बेचेगा भैंसे? तो गोविंद की महिमा विचित्र है। अब इंद्र का भी जब मद नष्ट हो गया, सची ने महिमा बताई, देवताओं ने भी महिमा बताई, तो सच्ची के कहने पर कामधेनु गाय को लेकर के और भगवत शरण में पहुंचते हैं। भगवान वहीं गोवर्धन पर्वत की तलहटी में है। गांव वालों को, ब्रजवासियों को भेज दिया, एकांत में स्वयं रह गए, मैं पीछे से आ रहा हूं। इंद्र पहुंचे, बहुत प्रकार से निवेदन किया, नमो भांगवसातीत रूपा यानंत सकते, हे आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण स्वरूप षष्ठी के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, मुझे अपराधी को क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, अरे इंद्र, मैंने तो उन ब्रह्मा को भी क्षमा कर दिया था जिन्होंने मेरे भक्तों को, गायों समेत मेरे ग्वाल वालों को मुझसे दूर किया था। तुमने तो जो कुछ कर्तव्य किया उससे मेरे जो ब्रजवासी हैं मेरे समीप आए, इतना बड़ा तुम्हारा अपराध नहीं है, अपराध क्षमा योग्य है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कामधेनु को दे करके इंद्र भगवान को कामधेनु समर्पित करके, कामधेनु गाय तो भगवान को समर्पित करके सची के साथ सहर्ष स्वर्ग को चला गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब गोवर्धन पूजा के बाद भगवान नित्य नए रास करते हैं, नित्य नई लीलाएं करते हैं। फागुन का महीना, अब फागुन के महीने में तो होली ही आती है, नित्य वहां कोई ना कोई उत्सव होता रहता है। आज होली है, होली का महीना चला है, फाल्गुन का पूरा महीना होली होती है ब्रज में। आज भी यहां सब सखियों के साथ राधा जी और सब सखाओं के साथ होरियार बने हुए गोविंद रंग डाल गए। अब राधा जी अचानक से घर से निकली तो छुप करके कृष्ण भगवान उनके दरवाजे पर, जैसे ही निकली तो पीछे से पूरा रंग डाल दिया एक साथ। जो पिचकारी ले गए थे अचानक से, सावधान होने का अवसर नहीं दिया, रंग डाल गयो री मुझे सांवरा।